Hello friends, welcome back to my channel Fast Padhai. As you all know, we were studying chapter 12 of Organic Chemistry class 11 and this is part 14. अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके देख सकते हैं. बेसिकली इस पार्ट यानी कि पार्ट 14 में हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स. अगर एक नंबर ऑफ आइसोमर्स यानी कि आपको यहाँ पे एक कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें आपको पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं. अभी तक हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट जैसे कि स्ट्रक्चरल, उसके पार्ट्स, पोजिशनल, फंक्शनल आइसोमर कितने बनते हैं. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या एक कंपाउंड दिया है और उसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको बताने हैं, तो हम वो देखेंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस. और इसी में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करेंगे. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या डीबीई. तो बिना वेस्ट के टाइम को चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या डीबीई. तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है. Double bond equivalence is that the sum of double bond and rings present in a molecule is given by. मतलब बेसिकली डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस एक आपको रिलेशन देता है जिससे आपको पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने टोटल नंबर ऑफ कितने डबल बॉन्ड्स बनेंगे या रिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. और वो फॉर्मूला है DBE इक्वल टू समेशन ऑफ n ब्रैकेट में v-2/2 + 1 वेयर n इज द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. और जो V है आपके पास, उस एक एक एटम की क्या है, वैलेंसी है. तो ये थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा. जो बाकी नहीं आया वो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आएगा. बेसिकली ज़रूरी इसलिए था कि जब आप नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालें, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, उसमें सबसे पहले आपको तो यही पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड, जो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या जो रिंग्स बनेंगी वो कितनी है. क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड के आइसोमर्स बनते हैं वो आसान होते हैं और वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, बट डबल बॉन्ड के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा. तो इसलिए उन्होंने आपको ये रिलेशन दे दिया. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कीजिए. उसके जस्ट बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो ये और क्लियर हो जाएगा. तो चलिए आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज C3H6O. हमें इसका क्या निकालना है, DBE या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ C3H6O. तो चलिए निकालते हैं. उससे पहले हम ये बात करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. कार्बन के कितने हैं, 3. हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6. और ऑक्सीजन के 1. यहाँ तक तो मेरे को लगता है कोई भी डाउट नहीं होगा. नेक्स्ट जो हमें चाहिए, n मिल गया. अब मुझे चाहिए क्या, वैलेंसी. तो वैलेंसी देखते हैं कितनी है. कार्बन की हमें पता है 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 एंड ऑक्सीजन इट इज 2. यहाँ भी डाउट नहीं होना चाहिए. अब बस इसे पुट करते हैं. तो सबसे पहले कार्बन के लिए निकाला जाएगा. तो n की जगह हमने रखा 3. यहाँ मैंने ध्यान से देखिए समेशन लिखा था, यानी हमें तीनों जो 3 अलग अलग आए उनसे ऐड करेंगे. तो 3 और इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 - 2 प्लस हाइड्रोजन की करते हैं, एटम 6 है और वैलेंसी 1. तो 6 1 - 2. ऑक्सीजन की 1 है एटम और वैलेंसी कितनी होती है, 2. और हमें पता है डिवाइडेड बाय 2 आएगा प्लस 1. बस अब इसे सॉल्व करना है. तो 4 - 2 आपके पास 2, 3 2 जा 6, 1 - 2 -1 यानी कि -6 प्लस ये कितना हो गया, 1 2 - 2 0. तो ये हो गया कितना, 0/2 प्लस 1. तो ये पूरा ही 0 हो गया. तो आंसर कितना आया, 1. तो हमारे पास DBE या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ C3H6O कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. अब इसका क्या मतलब है और हमने ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों निकाला, देखते हैं इसका. इस 1 का मतलब ये है कि या तो ये जो कंपाउंड है will have one double bond structure or one ring. मैंने DBE की डेफिनेशन नहीं लिखा है कि the sum of the double bonds or the ring. तो मतलब इसका जब आइसोमर बनाएंगे हम साइक्लिक या इस साइक्लिक, तो उसमें आएगा आपके पास या तो एक इसके पास डबल बॉन्ड कंसिस्ट करेगा या तो एक रिंग कंसिस्ट करेगा. तो क्या मतलब इसका कि हमें ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द DBE ऑफ C3H6O. नहीं, ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा. आपको ये क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द टोटल आइसोमर ऑफ C3H6O. तो फिर हमने ये क्यों निकाला, या हम ये क्यों पढ़ रहे हैं,
इसी का मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि C3H6O का DBE क्या आया और कैसे आया। यहाँ पे आप पॉज करके नोट कीजिएगा ताकि फिर मैं आगे बता सकूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, हमने अभी देखा कि C3H6O का DBE कितना आया, 1 आया। इसका यूज देखिए, क्वेश्चन आपको आएगा कि राइट दी साइक्लिक एंड एसाइक्लिक, मान लेते हैं क्वेश्चन है साइक्लिक आइसोमर ऑफ C3H6O। तो पहले तो एक जनरल चीज बना लेते हैं C3H6O से। ये बना C H3 H2 तो मैंने जैसे बनाया यहाँ पे अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाया। अब डिफरेंट मुझे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने हैं, साइक्लिक या एसाइक्लिक आइसोमर्स निकालने हैं। तो आइसोमर्स में मैं मान लो चेन आइसोमर बनाता हूँ। सबसे पहला कौन सा लगाते हैं हम इसमें, चेन आइसोमर। तो हमें पता है कि 6 से छोटी चेन तो मेरे हिसाब से नहीं बननी चाहिए, तो इसमें और नहीं आएगा। सेकंड बनाते हैं फंक्शनल आइसोमर। अगर आपने वीडियो देखा होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, या आपको अगर आता है तो आपको पता होगा कि CnH2nO अगर रहता है किसी फंक्शन को, मतलब अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो इसमें आपका कीटोन बनता है, एल्डिहाइड बनता है और ईथर बनता है। तो चलिए इसके बहुत सारे आइसोमर्स बना लेते हैं। तो अल्कोहल मैंने बना ही दिया है, अब बनाते हैं इसका एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CH। हाँ, तो ये बन गया इसका एल्डिहाइड। ये इसका ईथर। तो ये 3 इसके फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। फर्दर आई थिंक अब और देखते हैं इसमें क्या बन सकता है। देखते हैं प्रोटोमर बन सकता है क्या। आई थिंक एक फंक्शन छूट गया कि हमने एल्डिहाइड बनाया, ईथर बनाया, और यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया मैं, अल्कोहल भी बनेगा। और कीटोन मैंने बनाया है, कीटोन ही बना लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH। तो हमने 4 फंक्शनल आइसोमर्स बना लिए। अब टॉटोमर की बात करें तो हाँ, टॉटोमर बनेगा क्या? हाँ बनेगा। इसमें देखिए CH3 ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो COH डबल बॉन्ड CH2। हाँ, तो टॉटोमर भी बन गया। और क्या बन सकता है इसमें, ये हो गया मेटामर्स बन सकते हैं क्या, तो चेक करेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने कहा आपको, एक तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा या क्या एग्जिस्ट करेगा, एक रिंग एग्जिस्ट करेगी। तो हम रिंग देख लेते हैं। रिंग आई थिंक CH2 1 2 CH2 सही है क्या? हाँ करेक्ट है। और एक रिंग एग्जिस्ट कर सकती है क्या, O CH2 CH3 ये भी सही है। और कुछ एग्जिस्ट कर सकता है क्या, चेक करते हैं। CH2 OH बैलेंस। हाँ तो ये हो गए। और कुछ बन सकता है क्या, देखेंगे। C3H6
आपने फंक्शनल आइसोमर्स बना लिए, टॉटोमर बना लिया, साइक्लिक आइसोमर बना लिया, मेटामर बनेगा नहीं। और हाँ, एक चीज और, क्या पोजिशनल देखिए किसमें बनेगा, क्या इसमें बनेगा नहीं, इसमें नहीं, साइक्लिक में तो नहीं बन रहा है। हाँ, इसमें देखते हैं पोजिशनल भी बनेगा। 9 फर्स्ट वाले को देखिए, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, तो 9 आ जाएगा आपका CH, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CHOH। तो DBE जो है इसके लिए यूज होता है। अगर आपको बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालिए, तो या तो उसमें पहले बताया कि या तो एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि मैंने बताया एक डबल बॉन्ड हर में एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर क्या होगा आपका रिंग एग्जिस्ट करेगा। तो हमने रिंग, हमें ये पता चल गया कि इसमें रिंग और डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, इसलिए जो है DBE इंपॉर्टेंट है फॉर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो उसके बाद फिर आपको खुद से बना के देखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पता चला क्या कि टोटल नंबर जो हमारे साइक्लिक आइसोमर्स हैं, जो साइक्लिक आइसोमर्स हैं वो कितने बने, 3 साइक्लिक आइसोमर्स बने, और 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्या बने, ए साइक्लिक आइसोमर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन गए आपके पास, 9। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। इसलिए ये जो टॉपिक है जिसमें हम नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालते हैं या DBE से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हम और करते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एसाइक्लिक आइसोमेरिक ईथर्स, इसमें C5H12O में। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, DBE। इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज समेशन ऑफ n ब्रैकेट B-2/2 + 1। तो चेक करते हैं, कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कार्बन में कितने हैं, 5। तो 5 ब्रैकेट में उसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4 - 2 प्लस H कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 12 है, तो 12 वैलेंसी होती है आपके पास 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और उसकी वैलेंसी होती है 2 - 2/2 प्लस कितना आपके पास 1। नेक्स्ट देखते हैं, तो 4 - 2 2, 5 2s are 10 प्लस 1 - 2 माइनस हो जाएगा, -1 × 12, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 0/2 प्लस 1, तो 10 - 12 -2 -2/2, यानी कि -1 + 1 = 0। यानी कि इसका क्या मतलब, कोई भी आपके पास डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी रिंग नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए इसके आइसोमेरिक ईथर्स निकालते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि DBE आपके पास कितना है, 0। ये नोट डाउन कर लीजिए, और मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो बेसिक फंडा यही है कि जब भी आपको आइसोमर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, तो आपको एक बार DBE तो निकालना ही पड़ेगा। तो DBE की वैल्यू डाल देते हैं 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो C5H12O, यानी कि ये बन गया क्या, यहाँ पे O डाल देते हैं, तो CH3 CH2 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 CH। एक बार काउंट कर लेते हैं कि सही बनाए। 1 ऑक्सीजन, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, तो 3 + 2 5 + 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अच्छा, इसी के साथ इसका नाम भी बता दीजिए। तो ये आपके पास नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, 1 मेथॉक्सी, 1 पे मेथॉक्सी, और यहाँ क्या लगा है, ब्यूटेन। ये तो मेरे को लगता है नाम अब तक क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं है तो आप या तो पढ़ सकते हैं, या मेरी वीडियोस पहले बनी हुई है वो जाके देख सकते हैं। सेकंड, अब इसमें आपको हम ये कर सकते हैं, क्या देखते हैं और क्या कर सकते हैं, CH3CO CH2 एक ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, CH3 CH3 CH2 CH2। सही है क्या, करेक्ट है एकदम। नंबरिंग देखते हैं
2 3 4, ये हो जाएगा 1 मेथॉक्सी, सॉरी 2 पे लगा है, 2 पे लगा है मेथॉक्सी, और बाकी कितना बचा है 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं, इसी में हम और वेट बदलाव करते हैं, ये बनेगा CH2, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, मतलब 1 हाइड्रोजन आएगा, मैंने गलती से 2 बना दिया, CH3, 1 2 3 4 5, ये बन सकता है क्या? हाँ ये बन सकता है। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग 1 2 3, तो ये आ गया आपके पास 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, 2 मिथाइल, ये 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, प्रोपेन। आई थिंक इसके फर्दर तो नहीं बनेगा, हाँ सही है, इसके आगे नहीं बनेगा। 4 देखते हैं और क्या बन सकता है। अब मेथॉक्स यानी कि O को शिफ्ट करते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH2O, CH2 CH2 CH3, चेक करते हैं सही है क्या? 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सही है। इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे नंबरिंग होगी 1 2 3, तो ये होगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन, सही है क्या? हाँ करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, और क्या बन सकता है? CH3 CH2O, CH2 CH3 CH3, सही है क्या? हाँ करेक्ट एकदम। तो ये आ गया 1 2 3, ये हो गया क्या 2 मेथॉक्सी, सॉरी H लगा है यहाँ पे, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। आई थिंक इतना ही बनना चाहिए, यानी कि 5 आइसोमेरिक एसाइक्लिक आइसोमेरिक ईथर्स बनने चाहिए। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। ये 1 पे लगाया मेथॉक्स, हमने 1 पे मेथॉक्सी लगाया, इसमें एक ऊपर शिफ्ट किया, इसको नीचे शिफ्ट किया, 2 लगाए, इसके आगे बनेगा नहीं, हाँ एक और बनेगा इसका, क्योंकि हम इसको भी तो शिफ्ट कर सकते हैं ना सेकेंड पे, CH2 CH3 इसका भी नाम लिख लेते हैं 1 2 3, ये हो गया 1 मेथॉक्सी, 2 मिथाइल, ओके ठीक है क्या? तो आई थिंक इतने ही बनना चाहिए, यानी कि आपके पास कितने बने टोटल नंबर ऑफ एसाइक्लिक आइसोमेरिक ईथर्स C5H12 में कितने हैं आपके पास? कितने हैं? 6। तो अब एक डाउट ये होगा कि हमें कैसे समझ में आएगा कि ये कितने बनने चाहिए, क्योंकि मतलब यहाँ तो n नंबर ऑफ बन सकते हैं, तो हमें तो दिमाग लगाना पड़ रहा है। थोड़ा सा ये है कि आपको ये चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि इसमें कितने बन सकते हैं। हो सकता है गलती हो, एक छूट जाए, बट इट्स मेयरली अ प्रैक्टिस की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका बिल्कुल भी लेफ्ट आउट नहीं होगा कोई भी एक आइसोमर। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आए। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले ही नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ये टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H6, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, DBE। DBE निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला 1/2 समेशन ऑफ n इनटू ब्रैकेट में b-2/2 प्लस 1। तो कार्बन के कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 4, कार्बन की वैलेंसी भी 4 -2 प्लस हाइड्रोजन के कितने 6 एटम्स हैं और वैलेंसी है 1 आपके पास -2 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं 1/2 इंटू 4 -2 कितना होगा 2, 4 2 8 प्लस 1 -2 -1 -1 इंटू हो गया -6 हो गया +1। तो 8 - 2 2, तो 2/2 प्लस 1 यानी कि ये हो गया आंसर आ गया 2। तो अब इस 2 का मतलब समझिए। इसका पहला मतलब ये है कि ये उसमें
देयर विल बी 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे उस कंपाउंड में इसी पर H6 यानी कि एक साथ 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे या एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा या एक डबल बॉन्ड और सेकेंड ग्रुप रहेगा उसमें क्या रहेगा रिंग। यानी कि अगर हम स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे या अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और अगर ये नहीं तो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा या फिर जो चौथी रहेगी वो रहेगी डबल रिंग, 2 रिंग एक साथ एग्जिस्ट करेगी। तो DB से हम ये ड्राइव करते हैं। अगर सिंगल 1 रहता है तो यानी कि एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, 2 रहेगा तो ऐसे रहेगा। तो ये जो है DBE इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो DB में जो आज अभी मैंने ये बताया इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम चलते हैं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो मैं से बैठा रहा हूँ फिर हम चलेंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। इसे अभी मैं नहीं मिटाता ताकि इसको देख के हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो DB कितना है अभी मैंने बताया। तो सब पहले चलते हैं। सबसे पहला एक जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड यानी कि आ गया CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH CH2 चेक करते हैं क्या सही है क्या। कार्बन कितने हमारे पास 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन कितने हैं 6 तो 2 + 3 + 6 गलत हो गया कहीं पर गलत हुआ। अच्छा मैंने यहाँ पे बताया था कितने 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। अब देखते हैं सही है क्या 2 + 2 4 5 और 6 तो अब ये सही है 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब पहले तो इसी का दूसरा आइसोमर बना देते हैं क्या बन रहा है क्या देखते हैं। हाँ बन सकता है शायद CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सही है क्या। हाइड्रोजन देखेंगे 6 है और कार्बन देखते हैं आपके पास। तो ये वाला पहला वाला क्राइटेरिया मैंने खत्म कर दिया। मेरे हिसाब से और कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एग्जिस्ट करता है क्या ट्रिपल बॉन्ड तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 कार्बन आपके पास 6 है सॉरी कार्बन आपके पास 4 है और हाइड्रोजन कितने हो गए 5। और इसमें कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा हाँ करेगा CH2 तो आई थिंक ट्रिपल बॉन्ड का भी क्राइटेरिया आपके पास यहाँ खत्म हो गया। तो ये दोनों मैं मिटा देता हूँ। ये काम करते हैं इसे यहाँ लिख देते हैं बेटर है डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड। सेकेंड था हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड है हमारे पास डबल बॉन्ड प्लस रिंग और चौथा है हमारे पास डबल रिंग 2 रिंग। नीचे वाला मिटा लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो हमने पहले 2 क्राइटेरिया कर दिए खत्म। ये खत्म हो गया। अब जब हम देखते हैं डबल बॉन्ड प्लस रिंग तो नॉर्मली डबल बॉन्ड आप घुमा नहीं सकते या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन। ये वाला हो गया। और क्या हो सकता है छोटा कर सकते हैं चेन हाँ छोटा कर सकते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 4 कार्बन है हाइड्रोजन कितना है 3 4 5 और यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा 6 ठीक है। इसी में और कुछ बना सकते हैं हाँ बन सकता है इसमें देखना ना। अब और नहीं बना पाऊंगा क्यों क्योंकि यहाँ पे लगाऊंगा तो बात कोई हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और है ये कर सकते हैं चेक कर लेते हैं। कार्बन के यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 है। हाइड्रोजन चेक करते हैं 3 इधर आ गए 4 3 4 और 5 सर यहाँ पे 2 2 2 6 सही है क्या हाँ बिल्कुल सही है। और कुछ चेक करते हैं
थिंक डबल बॉन्ड और रिंग में तो इतने ही बनने चाहिए, सही है। तो ये भी खत्म हो गया। अब बचा डबल रिंग। डबल रिंग कैसे एग्जिस्ट करेगी? CH2 या इसी फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये वाला भी क्राइटेरिया खत्म। तो जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछेगा तो DPE से बनाएंगे तो एक ईज मिलेगा कि आपको बनाना कैसे, कि जिस हिसाब से होंगे उस हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं? 9। तो इसलिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स या DBE का इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। इसके आप ट्राई करिएगा और क्वेश्चंस। तो मेरा ये पार्ट यानी कि पार्ट 14 यहाँ पे खत्म होता है और इसी के साथ आइसोमर टॉपिक भी यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिएगा। फर्दर अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यानी कि जो हमारे पार्ट 15 रहेगा उसमें मैं GOC स्टार्ट करूँगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें जो टॉपिक्स आते हैं जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो देखना ना भूलें क्योंकि मैंने जनरली देखा है बच्चों को उस टॉपिक में बहुत डाउट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।